हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। और दोस्तों जो हमें क्वेश्चन मिले हैं ये 100% रियल हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, हमारा बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दास कैपिटल नामक किताब किसने लिखी थी? यानी कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल। किसी राशि पर, ये दोस्तों सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर जो ये 1000 है ये नहीं है दोस्तों, आपको इस प्रकार से देखना है। यहाँ पर आएगा वह धन ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको पता ही है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100, ये होता है हमारा SI का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट रख दीजिएगा, P हमें निकालना है, R की जगह R और T की जगह T रख दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिस भी बच्चे का 2500 आंसर आया था उसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल पूछा था रासायनिक नाम से, क्या है देखिए। Al2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, बिल्कुल एकदम राइट जवाब है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? इसका जो सही जवाब है वो है भागीरथी नदी पर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखिए अगला सवाल। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है CuSO4, बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों असम। जो अगला सवाल है दोस्तों वो हमारा आया था रीजनिंग से, यानी कि मिरर इमेज। UTZFY6KH को दर्पण में देखने पर किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो आपको पता है दोस्तों, जब हम दर्पण में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये किस प्रकार से बनेगा? हमारा ये बनेगा इस प्रकार से, देखिए HK6YFZ T और U। जिस भी बच्चे ने इस प्रकार का ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसका बिल्कुल एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल आया है सीरीज से। सीरीज देखिए 4, 6, 9, 13 और इससे आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है 18 बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से हमारा सही जवाब था 373, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला सवाल। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, हमारा कम समय से पूछा गया है। यदि A और B किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को B और C मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, और C और A मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि सभी साथ मिलकर काम करें तो C द्वारा कितने दिन में कार्य किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये जो सवाल है इसका जो सही आंसर था वो था हमारा 120 दिन। जिस भी बच्चे ने 120 दिन लगाया होगा उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों जो अगले हमारे मैथ्स के टॉपिक है जिनसे हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिले हैं, वहाँ से हमें मिला है कि इन टॉपिक से इतने सवाल पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके जाने हैं। देखिए टिग्नोमेट्री से हमारे एक सवाल पूछा गया था। बेलन का सूत्र से हमारा जो वक्र पृष्ठ का सूत्र है वहाँ से एक सवाल आया था दोस्तों। उसके बाद हमारा जो रोम्बस है, रोम्बस से एक सवाल आया था, और एक सवाल आया था हमारे गोले के क्षेत्रफल से, और औसत का एक सवाल था दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी से हमारा एक सवाल आया था दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, और
आगे की शिफ्टों में जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।